कक्षा 7वीं हिंदी। 2 लघु कथाएं। पहले वाला है हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। किस्से मतलब कहानी, प्रसिद्ध यानी फेमस। अकबर एक महान शासक थे। शासक मतलब रूलर, राजा। अकबर बहुत ही महान एक राजा थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न मीन्स नव यानी नव, रत्न हीरे, 9 ज्वेल्स। किन्हें कहते हैं 9 ज्वेल्स? बीरबल के दरबार में बहुत ही बुद्धिमान 9 लोग थे। बुद्धिमान या कोई कलाकार, इस तरह 9 लोग थे। ये 9 लोगों को नवरत्न कहते थे और इनमें से एक है बीरबल। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। एक दिन अकबर और बीरबल दोनों साथ में घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे, यानी बगीचे में टहल रहे थे या बगीचे की को देख रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होना मीन्स खुश होना। चारों तरफ हरियाली, हरियाली यानी हरापन, वो देखकर अकबर का मन बहुत ही खुश हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। तो ये हरे भरे एरिया सब देखकर बादशाह ने अपने मन ही मन सोचा कि अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर ये हरे भरे स्थानों में, हरे भरे जगहों में सब सैर करता, घूमता। तो बस और क्या है, सीधे सीधे बादशाह ने अभी बीरबल से कहा। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। प्रबंध करना, अरेंज करना। सप्ताह यानी वीक, हफ्ता। तो मैं तुम्हें 1 वीक का वक्त देता हूँ और वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें क्या करना है, मुझे हरे रंग के घोड़े ला कर देना है या उसका अरेंजमेंट करना है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि बादशाह अकबर को नहीं पता कि दुनिया में कोई हरे रंग की घोड़ा नहीं होते। उन्हें ऑलरेडी ही पता है, फिर भी वो बीरबल की बुद्धिमानी यानी बीरबल का विजडम, उसका परीक्षा लेना यानी उसको टेस्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हरे रंग का घोड़ा ला दो। बादशाह और बीरबल दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। संसार यानी पूरे दुनिया, वर्ल्ड में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा होता नहीं, ये बात दोनों को पता था। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना मतलब तुरंत ही बिना कोई ऐतराज के स्वीकार कर लेना, अपना लेना। तो ये जानते हुए भी कि हरे रंग का घोड़ा दुनिया में नहीं होता, बीरबल ने अकबर का जो आदेश है, जो ऑर्डर है, हुक्म है, उसको अपने ऊपर ले लिया या एक्सेप्ट कर लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। तो 1 हफ्ता पूरा यहाँ वहाँ घूमने के बाद 7 दिन के बाद 8वां दिन बीरबल अकबर के पास जाकर उनसे कहा, हुजूर, आखिर मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा ढूंढ ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आश्चर्य यानी वंडर। इतना आश्चर्य हो गया, इतना सरप्राइज हो गया बादशाह अकबर की, ये कहाँ से ऐसा घोड़ा ला पाया। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो बादशाह सोचने लगा कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे ढूंढ लिया उसे। तो उनको विश्वास यानी यकीन, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। फिर भी वो उत्सुकता मतलब जानने की जो जिज्ञासा है, एंग्जाइटी है, उससे क्यूरियोसिटी है, उससे पूछा कि बीरबल बताओ हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत यानी ऑन द स्पॉट, अभी के अभी देखना चाहता हूँ। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसीलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें?
बादशाह ने पूछा। तो बीरबल तुरंत बताया, लेकिन घोड़ा तो ज़रूर मिल गया है, लेकिन घोड़े के जो ऑनर है, जो मालिक है, उनकी 2 शर्तें हैं, मतलब 2 डिमांड्स है जो पूरे हुए बिना घोड़े को नहीं देंगे। तो उनमें से 2 शर्तें अगर आप मान लोगे तो घोड़े को आप देख पाओगे, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बादशाह ने पूछा, कैसी शर्त है, क्या डिमांड्स है? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। स्वयं मतलब खुद। तो बादशाह को घोड़े को लेकर आने के लिए घोड़ा जहाँ पर है, जो घोड़े और घोड़े का मालिक जहाँ पर है, वहाँ पर खुद बादशाह को जाना पड़ेगा। तो वो बड़ी कोई शर्त नहीं है, बराबर। तो और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। तो बोले, हुजूर, जब घोड़े का रंग बाकी सभी घोड़ों से थोड़ा अलग है, मतलब ये घोड़ा थोड़ा अनोखा घोड़ा है, तो आपको उसे देखने के लिए जो दिन जिस दिन जाओगे वो दिन जो है बाकी 7 दिनों से अलग होना चाहिए। हफ्ते में जितने भी दिन हैं उनमें से कुछ अलग दिन होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते। तो बीरबल ने दूसरा क्या सेंटेंस, क्या शर्त बताया? घोड़े का मालिक ने बताया कि घोड़े का रंग बाकी सब घोड़े से अलग है, तो ये घोड़ा थोड़ा अनोखा घोड़ा है, तो इसको देखने के लिए सप्ताह के 7 दिन छोड़कर बाकी कोई भी दिन आप जाकर देख सकते हो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगा। तो ये पहली शर्त तो ओके था, पर दूसरी ये जो शर्त सुनने के बाद बादशाह एकदम आश्चर्य होकर, एकदम सरप्राइज होकर बीरबल के मुंह देखते रह गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। तो बादशाह मन में सोचने लगा कि ये 7 दिन के अलावा सप्ताह में दूसरे कौन से दिन होती है, और कोई दिन तो होते ही नहीं है, तो कैसे देख पाएंगे? तो ये जानते हुए, ये बादशाह का ये डाउट को मन में समझते हुए बीरबल ने कहा, अगर आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर मतलब जवाब उनके पास नहीं था, उनकी बोलती ही बंद हो गई। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। तो मन ही मन बहुत ही खुश हो गया बादशाह अकबर, क्योंकि उन्हें पता था बीरबल वैसे भी पहले से ही बुद्धिमान है, और ये जो सवाल है इसमें भी बराबर जवाब देकर अपने चतुराई से, अपने दिमाग से उन्हें फिर से और एक बार मात दे दी। मात दे दी मतलब हरा दिया। तो कैसे रहा वो कहानी? अभी दूसरी कहानी है सेठ का चित्र। दूसरी कहानी का नाम क्या है? सेठ का चित्र। सेठ आप जानते हो, सेठ मतलब कोई बड़े जो हस्ती होती है, मालिक, हम मालिक भी बोलते हैं सेठ को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला या ऐसा कोई बड़े काम करने वाला, जो पैसे वाले, ऐसे व्यक्ति को हम सेठ कहते हैं। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। तो एक बहुत ही पहले की एक बात है कि एक बड़ा सा सेठ था, बहुत ही पैसा वाला एक सेठ था। वो बहुत ही कंजूस था। कंजूस मतलब बिल्कुल पैसा खर्च करने में तैयार नहीं होने वाला। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते। दमड़ी, एक दमड़ी मतलब क्या होता है? बहुत, हम बोलते नहीं, एक फूटी कौड़ी, एक कौड़ी भी, यानी एकदम छोटे से छोटे पैसा भी खर्च करते टाइम उनका प्राण, मानो कि उनका जान ही निकल जाता है। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। जो गरीब लोग हैं उनके पास, जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग वगैरह, जो जिनसे भी वो अपना काम करा के लेंगे और उसके बाद उनको पगार देने के लिए भी बहुत ही झिकझिक करते हैं। सामने वाले को बहुत ही परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। एक दिन वो एक चित्रकार मतलब आर्टिस्ट, एक पेंटर से अपना ड्राइंग बनवाया, अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। तो चित्र बनाया, अच्छी तरह उनका
पेंटिंग करके अपना उनका ड्राइंग करके लेकर आके दिया तो सेठ ने बोला ये चित्र बराबर नहीं है, ये फ़ोटो बराबर नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वो कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। तो चित्रकार वापस गए अपने घर, फिर से वो सेठ का चित्र बनाकर लाए। ऐसा कई बार 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 लेकर आए चित्र नया नया बनाकर। हर बार ये सेठ यही बोलता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर, क्रोधित मतलब गुस्सा होकर, उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। तकादा कर लेना यानी डिमांड कर लिया। एक चित्र नहीं, जितने भी चित्र बनाया सभी चित्र का मुझे पैसा चाहिए, ऐसा गुस्सा होकर चित्रकार ने डिमांड किया। धूर्त सेठ बोला, वो जो चालाक जो सेठ है, जो कंजूस जो सेठ है, उसने कहा कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं। तो उसने तभी भी पैसे देने तैयार नहीं, बोला कि जब मेरा चित्र सही ढंग से बने ही नहीं तो मैं कैसे तुमको पैसा, किस बात के पैसा देना चाहिए मुझे। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया तो पैसा भी नहीं मिला, इतना दिन का मेहनत भी गया और वो एकदम बेसहारा होकर घर वापस लौट आया। तो उस धूर्त सेठ का, धूर्त मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा, धूर्त का वर्ड है, क्या मतलब होता है, धोखेबाज। तो उस धोखेबाज सेठ पैसा नहीं देने पर वो बेचारा घर पर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। जब अपना पति एकदम परेशान होकर घर लौटा तो उनकी पत्नी उनसे पूछा किस वजह से परेशान है, तो उन्होंने पूरे कहानियाँ, मतलब जितने भी जो कोई भी बात हुई वो पूरे बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी और चित्रकार की जो पत्नी है बहुत ही दिमाग वाली थी। वो बोली आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद करना यानी प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। आप दरबार में जाइए और न्याय मांग लीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। तो दरबार जाकर राजा से, बादशाह से कंप्लेंट देने के लिए भी, बादशाह के पास जाकर कंप्लेंट देने के लिए भी उनको ठीक नहीं लग रहा था। वो एकदम उदास हो गया, निराश होकर बैठ गया। बोला कि सेठ तो बहुत बड़ा आदमी है और लोग तो बड़े बड़े आदमी लोगों की बात सुनेंगे, मुझ जैसे गरीबों की बात कौन सुनने वाला है। तो उधर जाकर बादशाह से कहने पर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। चित्रकार की पत्नी बोली सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता जो बड़े की बात सुने। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, आप एक बार जाइए बादशाह अकबर से मिलिए, बहुत ही दयालु है। दयालु मतलब दूसरे पर हमदर्दी करने वाले हैं। वह भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। अब बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान है, मतलब बहुत ही वाइज पर्सन हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, जो आपको मैंने पहले ही बताया कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 बड़े बुद्धिमान लोग हैं। सहायता यानी मदद। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ऐसा चित्रकार की पत्नी चित्रकार को अच्छा से समझा कर भेजी। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। तो अगले दिन गए वो बादशाह अकबर के दरबार में और पूरे किस्सा मतलब क्या होता है, कहानी, सब स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरे सुना लिए। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा दिया। तो बादशाह ने तुरंत सभी चित्रों को लेकर आओ बोलकर सेठ को दरबार में बुलाया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। तो दरबार पूरे चित्र लेकर आ गए और बादशाह ने ये पूरे चित्र देखा। देखने के बाद उस सेठ से पूछा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है, चित्र तो सही बनाए हुए हैं, इसमें क्या कमी तुमको नज़र आ रहे हैं। हुजूर इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हूबहू यानी जैसे है वैसा, तो एकदम मेरे चेहरे के जैसा इसमें से कोई भी चित्र नहीं है, ऐसा सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। तो बादशाह देखा तो बादशाह के लिए तो सब सही चित्र है, लेकिन सेठ कह रहा है कि वो हूबहू है, कोई भी चित्र बनाएंगे तो डिक्टो वैसे की वैसा कोई बंदा बनता नहीं है। तो
बादशाह सोचा ये सेठ भी तो थोड़ा बहुत तो सही बोलता होगा, क्योंकि वो जैसा अभी दिखता चलता जैसा है वो अपना चेहरे का शेप बदल बदल के दिखा रहा है, हुलिया बदल बदल के दिखा रहा है, तो कोई भी चित्र देखो तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है, तो न्याय करे तो कैसा करे। बादशाह अकबर को कोई भी आइडिया नहीं मिला। जब कुछ आइडिया नहीं मिला तो वो सवाल बीरबल से पूछा। बीरबल को बोला कि तुम ही अभी न्याय करो। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण यानी बहुत ही होशियार। सेठ जो है चेहरा बदल बदल कर दिखा रहे हैं, इस वजह से उन चित्रों में कोई भी चित्र उनके जैसा सेम हुबहू नहीं दिख रहा है। चित्रकार को पैसे ना देने पड़े, इसीलिए वो नाटक कर रहा है। तो अकबर को बीरबल को समझ में आया ये सेठ चित्रकार को पैसा ना देना चाहते, इसके लिए इस तरह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। हाँ, कला और कलाकार यानी आर्ट और आर्टिस्ट, इनका सम्मान करने से क्या होगा, आर्ट का बढ़ावा होगा, संस्कृति कल्चर आगे बढ़ेंगे, बराबर। इनका रक्षा और संवर्धन यानी इम्प्रूवमेंट होगा। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वो देश विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। तो कला में निपुण कलाकारों, कला में बहुत ही निपुण यानी बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही एक्सपर्ट कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, जहाँ पर कलाकारों की इज्जत किया जाता है वो देश विश्व में यानी दुनिया में विख्यात बन जाता है। विख्यात मतलब बहुत ही फेमस बन जाता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं, तुम्हारे चित्र में तो बहुत ही कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। और चित्रकार को सेठ के सामने ही बोला कि 3 दिन बाद ये सेठ है, ये सेठ जी का हूबहू चित्र यानी जैसा है वैसे ही चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर ऐसा लाओगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। और सेठ से कहा कि सेठ तुम भी आ जाना 3 दिन बाद। 3 दिन बाद ये बहुत ही तुम्हारे ही हुबहू चित्र बनाकर लाएंगे, तभी इनको पैसे भी दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। उपस्थित होना यानी हाजिर हो जाना। तो सेठ चले जाने के बाद बीरबल ने चित्रकार से अलग सा कहा कि 3 दिन बाद जब तुम आओगे तो एक बड़ा सा दर्पण क्या होता है, आईना। दर्पण यानी आईना लेकर आ जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है। तो 3 दिन बाद सभी आ गए दरबार में। चित्रकार दर्पण को सेठ के सामने रखा, बोला कि सेठ जी आपका चित्र तैयार है। तो ये देखा, अपना प्रतिबिंब यानी अपना ही परछाई देखकर, अपना ही सेम शक्ल को देखकर, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन देखकर सेठ ने कहा, ये तो दर्पण है। दर्पण यानी मिरर, आईना। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी ये तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? तो यही तो असली रूप है, तुम्हारे असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, ये तुम्हारा ही रूप है ना या और किसी का है? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना देना मतलब मेहनत का जो कीमत है, मेहनत की कीमत दे दिया। तो सेठ को पता चला मेरी चालाकी इन लोगों ने पकड़ ली, तो बहुत ही लज्जित हुआ यानी शर्मिंदा हुआ और चित्रकार को उनका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। तो ये चित्रकार बहुत खुश होकर चला गया और अकबर को भी बहुत ही अच्छा लगा बीरबल का ये न्याय देने का तरीका। तो अब हमेशा ऐसे ही अक्सर हर एक समस्या, प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल ढूंढ लेता।
और वो भी अपनी बुद्धिमानी से, वो भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। दूध का दूध और पानी का मतलब है सही न्याय करना। मतलब कौन सही कौन गलत है ये बराबर समझकर न्याय बराबर जिसको चाहिए, जिसको मिलनी चाहिए उसको न्याय दिलाया।